वहीं लखनऊ में अयोध्या गैंगरेप पीड़िता का केजीएमयू में इलाज चल रहा है। अयोध्या पीड़िता के गर्भपात के बाद डीएनए सैंपल लिया गया। केजीएमयू में क्वीन मैरी अस्पताल में पीड़िता भर्ती है। पीड़िता का गर्भपात के बाद भ्रूण का सैंपल लिया गया। डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, क्या कुछ खबर में जानकारी? बड़ी दुखद खबर है और एक अच्छी भी खबर है। इसमें अगर देखा जाए कि अयोध्या के जो गैंग रेप पीड़िता है वो महज 12 साल की है। उसका केजीएमयू के क्वीन मैरी अस्पताल में गर्भपात कल करवाया गया। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो पीड़िता है वह सामान्य है और उसका इलाज अभी भी जारी है, लेकिन वो खतरे से पूरी तरीके से बाहर है। क्योंकि जब वो गैंग रेप पीड़िता, क्योंकि वो 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी और 12 साल की है, यानी उसका जो शरीर है वो डिलीवरी के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था। तरह तरह के सभी जो टेक्निकली अगर जांच की जो जरूरत पड़ती है, जैसे एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए प्रेगनेंसी के दौरान, उन सभी जांचों के बाद वहां के डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट दिया, पुलिस को भी और शासन को भी वो रिपोर्ट मुहैया कराया। उन्होंने कहा कि जो गैंग रेप पीड़िता है वो डिलीवरी के लिए थोड़ा सा भी तनिक भी वो तैयार नहीं है उसका शरीर। अगर ऐसा करवाया जाता है तो उसके लिए हानिकारक होगा, उसके जिंदगी के लिए हानिकारक होगा। और जो मेडिकल रिपोर्ट आए, मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य किया गया, उसका इलाज किया गया। इसके बाद जो उसकी माँ है, जो कि उसके पिता नहीं है, वो गरीब परिवार से आती है, तो उसकी माँ से भी राय लिया गया। उसकी माँ ने साफ तौर पे कहा कि हमको हमारी बेटी चाहिए, हमारी बेटी सुरक्षित रहे, सेफ रहे, उसके लिए अगर गर्भपात की जरूरत पड़ती है तो करवा लेना चाहिए। सरकार और डॉक्टर्स जो भी निर्णय लेंगे हम उसके साथ हैं। उसके बाद सबकी सहमति के बाद, शासन स्तर के अधिकारियों की सहमति के बाद, पीड़िता के परिवार की सहमति के बाद उसका गर्भपात करवाया गया अस्पताल में सुरक्षित तरीके से। उसके बाद उनका डीएनए टेस्ट के लिए, उसका जो भ्रूण का डीएनए टेस्ट के लिए और उसके सारे रिपोर्ट्स को सुरक्षित किया गया। अब उसको डीएनए टेस्ट होगा। बताया जा रहा है कि पुलिस जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, समाजवादी पार्टी का जो नेता है, जो भी गैंगरेप में शामिल राजू खान है, मोहित खान है अयोध्या के, इनका भी डीएनए टेस्ट अयोध्या पुलिस कराएगी और उसके बाद इस बाबत पे जो भी कानूनी विधि कार्रवाई है वो पूरा करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर देखा जाए तो महज 12 साल की बच्ची वो जब उसको पता चला, जब उसकी तबीयत खराब हुई, जब उसको डॉक्टरी के लिए परीक्षण के लिए लेकर जाया गया, उसकी हालत बेहद चिंतनीय और दयनीय हो गई थी। जिसके बाद ये पता चला कि अगर कुछ दिन तक ऐसी रही तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि उसकी स्थिति लगातार घट रही थी। महज 12 साल की बच्ची थी, कमजोर हो चुकी थी और 12 हफ्ते की जो उसकी प्रेगनेंसी थी, ऐसे में उसको उचित इलाज की जरूरत थी। और उसके साथ ही ये लगातार जितने दिन वो उसका भ्रूण बढ़ता जाता, उतने ज्यादा उसके ऊपर उसके लिए खतरा बढ़ता जाता। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स थे, वो डॉक्टर छोटे अस्पताल से पहले अयोध्या के बाद यहाँ पे राजधानी लखनऊ का एक और सरकारी अस्पताल, उसके बाद जो हाई अगर सबसे उच्च स्तरीय अगर बात करें तो इस मामले पे जो क्वीन मैरी अस्पताल है केजीएमयू का, वहां पे भर्ती कराया गया रेफर करा के, और उसका लगातार इलाज अभी भी जारी है। लगातार अलग अलग तरीके के संगठन मौजूद है। अभी क्या कुछ स्थिति है घनश्याम बच्ची की? अभी अगर वो बच्ची सामान्य है, उसकी जो जांच रिपोर्ट्स थी कुछ गड़बड़ थी पहले, इसीलिए 3 दिन तक उस जांच रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसका इलाज चला, सब कुछ सामान्य किया गया। जब वो पूरी तरीके से सामान्य हुई तो लगभग 3 डॉक्टरों की पैनल ने कल सबकी देखरेख में उसका गर्भपात कराया गया है। अब वो सुरक्षित है, सेफ है, उसको जो जान का खतरा था वो अब नहीं है। लेकिन पीड़िता अभी भी सहमी हुई है, वो लगातार रो रही है और वो लगातार एक और सबसे बड़ी बात है, इसको मेंशन करना चाहूंगा, वो लगातार अपनी माँ से सबके सामने पूछती रही कि क्या मम्मा मेरे पेट में बच्चा है क्या? और लोग डॉक्टर बता रहे हैं कि मेरे पेट में बच्चा है, वो बच्चा कितना बड़ा होगा, इस तरीके के शब्दों का वो प्रयोग कर रही थी। उसकी माँ रोए जा रही थी और ये बात कह करके उसके परिजन पूरी तरीके से रो रहे हैं कि बिल्कुल घनश्याम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? आपकी मदद की जाएगी, आर्थिक सहायता भी उन्होंने दिया। हाँ, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? क्या दोषियों पे बुलडोजर या इस तरीके की कोई कार्रवाई? अवैध संपत्ति है, बुलडोजर चलेगा। और क्या? और से हमने कोई आर्थिक मदद? आर्थिक मदद भी उन्होंने दी।